Hello everyone, welcome to my channel Edutainment Academy. In this video, we are going to discuss a topic which is from computer, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, बेसिक फीचर्स और कंपोनेंट्स सब देखने वाले हैं। मैं अब एक नया सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ कंप्यूटर का, जो मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जैसे कंप्यूटर के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझाने वाली हूँ। मतलब पहले हम समझेंगे, उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर करने वाले हैं। उसके बाद बेसिक फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ये 3 टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इसका रिलेटेड एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। ओके, देन विल स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। A computer is an electronic device that processes data and convert it into meaningful information. It works on the principle of input, process, output, storage. सो कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डेटा जो भी हम एंटर करते हैं उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कैसे ये वर्क करता है? पहले हम इनपुट देते हैं, राइट? इनपुट जो भी हम देंगे इनपुट, उसके थ्रू वो प्रोसेस करता है कंप्यूटर, राइट? व्हाट इज इनपुट? इनपुट इज फीडिंग डाटा इनटू द कंप्यूटर, राइट? by using keyboard, right? Process means the CPU, central processing unit, right? उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन में करता है, राइट? ये प्रोसेस क्या है? डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, विच इज CPU, राइट? देन आउटपुट इज प्रेजेंट इन द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, रिजल्ट को प्रेजेंट करता है थ्रू व्हाट? उसके बाद आउटपुट कैसे रिजल्ट को प्रेजेंट करता है? थ्रू मॉनिटर, मॉनिटर के थ्रू हम रिजल्ट को देख पाते हैं, राइट? उसके बाद क्या आता है? स्टोरेज। स्टोरेज इज सेविंग डाटा इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज, सेव करता है, राइट? स्टोरेज में डेटा जो भी हम यहाँ पे आउटपुट होता है वो डेटा स्टोरेज में सेव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बेसिक फीचर्स ऑफ कंप्यूटर हम देखते हैं। बेसिक फीचर्स क्या है कंप्यूटर का? स्पीड। अगर हम स्पीड को डिस्कस करें तो परफॉर्म्स मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस इन पर सेकेंड। सेकेंड्स में बहुत सारे मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर लेता है। कौन? स्पीड कितना है? काफ़ी इतना स्पीड है कि मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड में कर सकता है। एक्यूरेसी इतना है, प्रोवाइड्स एरर फ्री रिजल्ट इफ डाटा इज करेक्ट। अगर डेटा अगर आप करेक्ट फीड करोगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो परफेक्ट रहेगा, एरर फ्री रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अगर आपका डेटा करेक्ट है। तो अगर आप गलत डेटा फीड करोगे तो आपका रिजल्ट भी एरर होगा। अगर आप परफेक्ट डेटा फीड करोगे तो आपका एरर फ्री रिजल्ट आएगा, उतना एक्यूरेसी है। ऑटोमेशन क्या है? वर्क्स ऑटोमेटिकली वंस इंस्ट्रक्शंस आर गिवन। अगर आप ऑटोमेटिक है, राइट? अगर आप जैसे ही वंस अगर आप जो भी डेटा एंटर कर देते हो तुरंत वो इंस्ट्रक्शंस जैसे ही दे देते हो तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप काम करने लग जाता है, राइट? अपना जो भी आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। स्टोरेज की बात करें तो स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। बहुत सारा काफ़ी डेटा, राइट? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन स्टोर परमानेंटली। वर्सेटैलिटी कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। ऑब्वियसली आप जैसा मिनिमाइज करके बहुत सारे टास्क एक साथ आप करते भी हो, राइट? पीसी में, यानी मतलब एक सॉफ्टवेयर से दूसरे में आप जाते भी हो, एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए भी इजीली, मतलब कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, राइट? इजीली आप कर सकते हो, राइट? ना अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, कनेक्ट्स विथ अदर कंप्यूटर थ्रू नेटवर्क के थ्रू दूसरे कंप्यूटर्स में भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हार्डवेयर का अगर हम बात करें, हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट्स को हम हार्डवेयर बोलते हैं, राइट? कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है वो फिजिकल पार्ट्स है विच वी कैन टच, जिसे हम हार्ड बोलते हैं ना, हार्डवेयर, फिजिकल पार्ट्स। मॉनिटर फिजिकल पार्ट है, ओके? CPU जो मॉनिटर जो होता है ना, PC जो हम यूज़ करते हैं, CPU क्या है? वो भी फिजिकल पार्ट है। कीबोर्ड वो भी विच वी कैन टच, फिजिकल पार्ट है। माउस भी हम टच कर सकते हैं, फिजिकल पार्ट है। प्रिंटर ऑफ कोर्स हम टच कर सकते हैं, फिजिकल पार्ट है, राइट? ये सब क्या किसमें काउंट होता है? हार्डवेयर।
ओके, ये आपको याद रखना है। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर फिजिकल पार्ट्स हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर पार्ट्स की बात करें, सेट ऑफ प्रोग्राम्स लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक विंडोज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक एमएस वर्ड, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है, राइट। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है और इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स भी है। यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। इनपुट कैसे, कीबोर्ड के थ्रू आप इनपुट कैसे आप इनपुट करते हो, कीबोर्ड के थ्रू आप जैसे कीबोर्ड के थ्रू आप टाइपिंग करते हो, राइट। टाइपिंग करके आप टेक्स्ट देते हो जो इनपुट है आपका। हाँ, माउस के थ्रू आप पॉइंटर करते हो, पॉइंटर को कंट्रोल कर पाते हो। स्कैनर के थ्रू आप क्या कर पाते हो, स्कैनर के थ्रू आप मतलब डिजिटल इमेजेस को जनरेट कर पाते हो, डिजिटल इमेजेस को स्कैन कर पाते हो। माइक्रोफोन के थ्रू ऑडियो, अगर आपको ऑडियो इनपुट करना हो तो माइक्रोफोन यूज़ करते हो, राइट। अगर आप आउटपुट की बात करें, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक्स, ये सब किस में आ जाता है, इनपुट में आ जाता है। अगर आउटपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें, आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या आता है, आउटपुट क्या है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं बाहर का जो रिजल्ट निकल के आता है। इनपुट वो है जो हम रिजल्ट के लिए जो चीज़ हम देते हैं, जो मटेरियल, जो डेटा हम यूज़ कर जो देते हैं कंप्यूटर को, वो इनपुट डिवाइस है। जैसे कीबोर्ड के थ्रू आप डेटा लाइक लिखते हो, जो भी पॉइंटर माउस यूज़ करते हो, स्कैनर भी देते हो, माइक्रोफोन से बोलते हो, उसका जो रिजल्ट निकल के आते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस है। वो कैसे रिजल्ट निकल के आता है, थ्रू का मॉनिटर, जो रिजल्ट निकल के आते हैं आप मॉनिटर के थ्रू देख पाते हो, प्रिंटर के थ्रू आप निकाल पाते हो, स्पीकर जो आप सुन पाते हो, जो भी आपने माइक्रोफोन से ऑडियोस में बोला हो वो आप स्पीकर के थ्रू सुन पाते हो, राइट। जो भी चीज़ें आपने लिखा है या फिर स्कैन किया है वो प्रिंटर के थ्रू आप बाहर आउटपुट रिजल्ट ले पाते हो। ओके, सो इनपुट, आउटपुट और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम देखते हैं MCQs ऑन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। हम इससे रिलेटेड MCQs देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, इनमें से ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर क्या है। अभी आप बोल सकते हैं मॉनिटर ब्रेन है, सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड ब्रेन ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि कीबोर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, लेटर्स इनपुट करते हैं, जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं। माउस के थ्रू पॉइंटर के लिए यूज़ करते हैं। मॉनिटर के थ्रू हम देख पाते हैं आउटपुट डिवाइस। CPU है जो कंट्रोल करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस करता है, राइट। ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, इसके बिना आपका कोई भी डेटा नहीं काम करेगा। तो इसका आंसर क्या है, CPU। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा ऐसा है जो इनपुट डिवाइस, अभी हमने डिस्कस किया इनपुट और आउटपुट, तो अब बताओ इनपुट डिवाइस कौन सा है इसमें। कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, यस है। इसमें यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन देखो, नॉट एन इनपुट डिवाइस बोला है, तो आपको ये याद रखना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको KVS में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिसमें हम काफ़ी बहुत बार हम नॉट या इसको हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर ये आप ध्यान नहीं दोगे तो सीधा आप कीबोर्ड पे टिक करके आ जाओ, क्योंकि कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, बट यहाँ पे नॉट दिया है, यानी और भी यहाँ पे ऐसे इन्फॉर्मेशन होगा यहाँ पे जो इनपुट डिवाइस होगा। माउस एक इनपुट डिवाइस है, पॉइंटर हमने भी डिस्कस किया था। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, जिस स्कैनर के थ्रू हम सॉफ्ट कॉपीज, हम जो भी हम इमेजेस को ये करते हैं, स्कैन करते हैं। बट यहाँ प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के थ्रू हम क्या लेते हैं, हमारे रिजल्ट मिलता है, राइट। प्रिंटर के थ्रू हम प्रिंट करते हैं, दैट इज आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर इनपुट डिवाइस में नहीं आता है। ओके, सो आंसर इसमें क्या है, प्रिंटर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रैम इज ए टाइप ऑफ, रैम रैम कौन सा टाइप ऑफ मतलब क्या है, रैम का ऑप्शन मैं बताती हूँ। रैम का मतलब क्या है, रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसके साथ एक और है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, जिसको हम बोलते हैं रोम, राइट। इसका क्या फुल फॉर्म है जो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम क्या होता है, जैसे प्राइमरी मेमोरी होता है जो वॉलेटाइल होता है, विच इज़ वॉलेटाइल मेमोरी फॉर टेम्पररी डाटा स्टोरेज वाइल प्रोग्राम रन। और रोम जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल नहीं होता है वो। क्या होता है, रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल, और जो डाटा होता है इवन डाटा को हमेशा रखता है, स्टोर रखता है, इवन
जो पावर अगर ऑफ भी रहेगा तो, लेकिन अगर जैसे ही पावर ऑफ होता है रैम का जो मेमोरी होता है शट डाउन होते ही रैम का जो भी इरेज हो जाता है, सारा जो भी कंटेंट होता है वो सब इरेज हो जाता है रैम में। यानी रैम में जो भी रैंडम एक्सेस मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी तो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो भी डेटा आप फीड करते हो वो स्टोरेज वाला वो टेम्पररी नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है, राइट। टेम्पररी स्टोरेज होता है, परमानेंट नहीं होता है, सॉरी, टेम्पररी डाटा होता है लेकिन टेम्पररी स्टोरेज होता है, लेकिन रोम में ये परमानेंट होता है। ओके, क्लियरली अगर मैं बता दूँ, रैम में टेम्पररी होता है, टेम्पररी डाटा स्टोरेज होता है, और रोम में परमानेंट होता है। ओके, परमानेंट डाटा स्टोरेज होता है रोम में और टेम्पररी डाटा स्टोरेज होता है रैम में। यानी अगर पीसी का शटडाउन, अगर पीसी शटडाउन हो जाएगा तो जो भी कंटेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा पीसी से, अगर रैम में अगर स्टोर रहेगा तो। लेकिन रोम से पीसी ऑफ भी हो जाए तब भी वो स्टोर्ड रहेगा डेटा। ओके, सो ये रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच लैंग्वेज डज ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली। कौन सा लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है? हाई लेवल लैंग्वेज नहीं, असेंबली लैंग्वेज बिल्कुल नहीं, नेचुरल लैंग्वेज नहीं, कंप्यूटर है तो ऑफकोर्स मशीन लैंग्वेज समझेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? एम एस एक्सेल, एम एस विंडोज 10, टैली और फोटोशॉप। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर एम एस एक्सेल क्या है? एम एस एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं है, इसमें आंसर है विंडोज 10। विंडोज 10 से विंडोज 10 है, क्यों? क्योंकि इसमें जो इसको क्या बोलते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, राइट। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट रन्स a computer's hardware and applications programs acting as the interface between the hardware and user facing application, right। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको, और ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है? ये एम एस एक्सेल क्या है? ये एप्लीकेशन है जो आप पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज़ करते हो, राइट। टैली क्या है? ये एक एप्लीकेशन है, या ये भी आप पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज़ करते हो, राइट। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, राइट, ये भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो अकाउंट्स के लिए यूज़ करते हो। फोटोशॉप क्या है? फोटोशॉप भी एक सॉफ्टवेयर है जो इमेज एडिटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हो। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ होते हैं, एम एस एक्सेल भी। लेकिन विंडोज़ 10 की बात करें तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर का हार्डवेयर को रन करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करता है। वो हार्डवेयर और यूज़र फेसिंग एप्लीकेशन के बीच में इंटरफेस कर बनता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसका आंसर क्या है? विंडोज़ 10, जो कि यहाँ पे आंसर क्या पूछा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, राइट। ये विंडोज़ 10 है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, जिसके बिना हार्डवेयर जो भी जिसके भी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट रन से कंप्यूटर्स का हार्डवेयर को रन करता है, राइट। लेकिन ये क्या है? ये तो बस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो पर्टिकुलर टास्क करता है, राइट। टैली अपना टास्क करता है, फोटोशॉप अपना टास्क करता है। ओके, वह हम नेक्स्ट बात करें, व्हाट डज www स्टैंड फॉर। ये तो आपको पता होगा, ये है वर्ल्ड वाइड वेब, ये वर्ल्ड वायरलेस वेब है, ये आपको ध्यान से देखना है। वाइड वर्ल्ड वेब ये उल्टा दिया हुआ है, ये भी नहीं है। वर्ल्ड होल वेब ये तो बिल्कुल नहीं है, वर्ल्ड वाइड वेब इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन विच इज विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो प्रिंटर है, प्रिंटर को हम क्या इससे प्रिंटर से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं? कि हम प्रिंटर में हार्ड कॉपी रखेंगे तो क्या सॉफ्ट कॉपी बन के आएगा? सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? विच वी कैन नॉट टच, जो स्क्रीन पे मॉनिटर स्क्रीन पे दिखता है वो है सॉफ्ट कॉपी। जो बाहर हार्ड होता है वो हार्ड कॉपी, जो हमारे हाथ में जो शीट्स होते हैं उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। बट यहाँ पे जो प्रिंटर से आपको हार्ड कॉपी आएगा, ना कि सॉफ्ट कॉपी। तो ये हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी के थ्रू सॉफ्ट कॉपी बनाने वाला डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर तो ऑफ कोर्स, मॉनिटर भी सॉफ्ट कॉपी आप देख सकते हो स्क्रीन पे, राइट। स्पीकर
कॉपी से कोई लेना देना है ही नहीं। स्कैनर होता है जो स्कैनर इज अ प्राइमरी डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग ए हार्ड कॉपी इनटू ए सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होता है? फिजिकल डॉक्यूमेंट होता है, राइट, फिजिकल डॉक्यूमेंट जो आप टच कर सकते हो। बट सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? डिजिटल फॉर्मेट में होता है, डिजिटल डॉक्यूमेंट, राइट, विच यू कैन नॉट टच, बट आप देख सकते हो। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे भी मैं इसका और भी काफ़ी सारी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो मैंने इस वीडियो में कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 1 by 1 पूरा कंप्यूटर का सारे टॉपिक्स कवर करूँगी। थैंक यू।